लोग जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर जो विज्ञान का वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाले हैं, सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, सेम इसी पैटर्न पर रहेगा और ये यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए, जो पढ़ाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रश्न कहाँ पर कैसे पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं और ये वायरल पेपर है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे उसके बाद में, और आप लोगों को इसको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। और इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर 70 में से आपके 65 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच जरूर करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आदर्श प्रश्न पत्र और विषय यहाँ पर विज्ञान है, कक्षा यहाँ पर 10 है और 2022-23 सत्र है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा और ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। लिखा यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड, यहाँ पर खंड आ एवं यहाँ पर खंड बा में विभाजित होगा। जो आपका पेपर आएगा विज्ञान का, इसमें 2 खंड होंगे, खंड आ होगा और खंड बा होगा। जो यहाँ पर खंड आ होगा और तथा खंड बा होगा 3-3 उपखंडों में विभक्त होगा, जिसमें क ख और गा इन तीनों में विभक्त में ये बटा होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड जो यहाँ पर प्रश्न पत्र के जो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न के, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको एमआर सीट में भरना होगा, जिसमें आपको काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। ये आपको इतना तो मालूम हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड आ होगा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोगों को अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया तभी बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। अगला यहाँ पर क्या लिखा, प्रश्न पत्र खंड जो यहाँ पर का होगा, इसके प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा और खंड बा के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटा दिया जाएगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा, बाकी सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं करना। और ये आपको ध्यान रखना है, जो खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है और प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से आपको प्रारंभ करना, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको कॉपी में लिखना है, जैसे यहाँ पर खंड जो यहाँ पर बा आएगा, जो खंड का आएगा, इसमें क्या करना है, जो खंड का आएगा इसमें आपको ये अलग पेज में लिखना है, अलग मतलब अलग अलग यहाँ पर प्रश्न में लिखना है। उसके बाद में फिर से जो खंड यहाँ पर खा आएगा फिर से अलग मतलब अलग यहाँ पर पृष्ठ में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना, अलग पेज से शुरू करना है। आगे आप लोगों को समझा दूंगा। तो अब यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। अगला यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, फिजिक्स, और उसके बाद में केमिस्ट्री आएगा, आखिरी में आएगा बायो। क्या बता रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर कि यहाँ पर स्वच्छ मंडल, कर्निया पर कि यहाँ पर परतालिका पर कि पुतली पर। तो देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ पर अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन कहाँ होगा, तो इसमें देखिए स्वच्छ मंडल कर्निया पर हो जाएगा। राइट आंसर खा वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ओल्टता के निरूपित करता है। ओल्टता को क्या बता रहा है, निरूपित करता है। किया गया कार्य यहाँ पर कि प्रति विद्युत धारा गुणे यहाँ पर समय हो जाएगा, कि किया गया कार्य गुणे आवेश होगा, कि किया गया कार्य गुणे समय, और अपान में विद्युत धारा होगा, कि यहाँ पर किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ये भी बहुत सिंपल सा है। क्या होता है यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर W अपान क्या होता है, Q होता है। अब देखिए, जो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे यहाँ पर T हो जाएगा, एम्पियर गुणे यहाँ पर समय हो जाएगा, इनटू या फिर बात एक ही होते हैं। तो क्या हमारा यही निकल कर आ जाएगा, किया गया कार्य और यहाँ पर विद्युत धारा, उसके बाद में यहाँ पर समय I है, ये क्या है, विद्युत धारा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये T समय हो जाएगा। राइट आंसर का वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और 20 में से आपको बताना कि कितने मालूम थे। 20 में से बिना चीटिंग किए हुए बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम थे। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अपवर्तन
बता रहा है यहाँ पर जो अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई जो अवतल दर्पण है इसकी जो वस्तु की बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कब बना सकता है, जब वस्तु जो होगी दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, कि जब यहाँ पर वस्तु दर्पण के ध्रुव और यहाँ पर फोकस दूरी के बीच हो, उसके बाद में कि जब यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र के एकदम बीच में होगी। अवतल दर्पण आपको बता रहा है अवतल दर्पण कैसे बनता है, इधर इस प्रकार से अवतल दर्पण बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगला है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या के से अधिक दूर हो तो कब बनेगा। क्या बता रहा है, अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कब बना सकता है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। इसमें देखिए जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के क्या होगा, बीच में होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। उसी प्रकार से अगला है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को क्या पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य वस्तु जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, इसमें क्या होगा, में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना है। जितना भी टाइम बचा हुआ है एनसीईआरटी क्वेश्चन पर ही आपको ध्यान देना है। क्या बता रहा है, कक्षा में सबसे पीछे कोई, जैसे एक क्लासरूम है उसमें सबसे पीछे कोई एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो जो सामने श्यामपट लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा हुआ होता है, तो उसमें क्या है, कोई भी अक्षर लिखते हैं तो साफ उसको दिखाई देता है, लेकिन जो आपकी पुस्तक होती है उसको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है, कि यहाँ पर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र बिंदु के दूर बिंदु उसके पास आ गया, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर गया है। तो ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु है ये उससे दूर हो जाता है, इसलिए उसको दिखाई नहीं देता। राइट आंसर का वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार अगला है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, 1/5 ओम है, तो उसके उपयोग करके कितना यहाँ पर न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। आपको बताना 1/5 जो ओम है उपयोग करके कितना यहाँ पर आपको न्यूनतम प्रतिरोध बना सकता है। 1/5 ओम होगा, कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताना इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पर देखिए क्या और ऑप्शन में कौन सा दिया, 1/25 यहाँ पर ओम होगा, कि 1/10 होगा, कि यहाँ पर 25 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। तो क्या होता है, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बार आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर प्लस फिर 1/, यहाँ पर 1/, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 1/1, यहाँ पर 5, फिर उसके बाद में 1 2 3 हो गए, उसके बाद में 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 5 हो गए, कितने 1/5 हो गए। तब अब ये क्या हो जाएगा, देखिए r यहाँ पर 1/r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 5, यहाँ पर +5 प्लस यहाँ पर 5, 1 2 3 4, और उसके बाद में यहाँ पर 5। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 5 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर r यहाँ पर बच जाएगा, और ये ऊपर जो 1 है ये तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर कितने 25 बचे हुए थे, ये 25 नीचे आ जाएंगे। ये कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 1/25 ओम हो जाएगा। राइट आंसर यहीं पर खवाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार अगला है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। कैसी होगी, बता रहा है कि कोई जैसे नियत धारा प्रवाहित की गई है, पश्चिम से की ओर आपको प्रवाहित की गई है, स्थित से क्षैतिज से, मतलब यहाँ से कोई यहाँ पर कहाँ की गई है, यहाँ पर पश्चिम की ओर कोई एक धारा प्रवाहित की गई है, पश्चिम की ओर, यहाँ पर वेस्ट की ओर इधर प्रवाहित की गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी, जो होगा तार के ठीक ऊपर की, तार के ठीक नीचे की, यहाँ पर कागज के तल पर, कि यहाँ पर कागज के तल के तार के दक्षिण स्थित पर। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो छठे का राइट आंसर यहाँ पर खवाला हो जाएगा, तार के ठीक नीचे होगा। किसके, तार के ठीक नीचे होगा। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला खवाला हो जाएगा। अगला है, उसी प्रकार से क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक क्या है, छोटा बनेगा।
तब कब बनेगा, केवल अवतल दर्पण पर बनेगा, केवल उत्तल दर्पण पर कि यहाँ पर केवल उत्तल लेंस पर कि यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। देखिए सभी पर हो जाएगा, राइट आंसर सातवें का घ वाला हो जाएगा, सभी पर ये बन जाएगा, छोटा बनेगा। तो ये ध्यान रखना, वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब ये आपके समाप्त हो गए फिजिक्स के। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर से। 7 नंबर के ये फिजिक्स के पूछे जाएंगे और ये यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं। क्या बता रहा है, एक मिश्र धातु है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मिश्र धातु ये क्या है, एक तत्व होता है कि एक यौगिक की, एक समांगी मिश्रण की, एक विषमांगी मिश्रण। जो हमारी मिश्र धातु होगी तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, ये क्या है, समांगी मिश्रण है। मतलब बहुत सारे यहाँ पर यौगिकों को ही बनकर ये मिश्र धातु बनती है, बहुत सारे धातुओं के मिलकर। तो ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर बॉन्ड, फिर उसके बाद में CH2 बॉन्ड यहाँ पर CH3 हो जाएगा, कि ये वाला हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका होगा, यहाँ पर देखिए 2 में हो जाएगा ये B, और यहाँ पर इसमें भी डबल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता रहा है। तो राइट आंसर B और D का कौन सा हो जाएगा, B और D खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला है, क्या बता रहा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बता रहा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है कि जल के साथ, जो H2O के साथ क्या बता रहा है, अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा के साथ उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया के चूने को बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील विलय का क्या बताया, इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के लिए बुझाने के लिए उपयोगी है। तो सत्य है, इसमें आपको बताना, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कि यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिणामी यहाँ पर परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, कि यहाँ पर परिणामी विलयन pH से 7 से कम होगी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से हो जाएंगे। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है, और यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर Ca और यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर ऊष्मा भी बाहर निकल जाएगी, यही बता रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B और C वाला हो जाएगा, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद में और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, खा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर एक परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है, ये आपको बताना है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए ये तो होगा नहीं, उसके बाद में ये वाला होगा, यहाँ पर दूसरा वाला होगा, उसके बाद में यहाँ पर तीसरा भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा और दूसरा, तीसरा और दूसरा किसमें है, तो देखिए तीसरा और दूसरा यहाँ पर किसमें है, तीसरा सॉरी यहाँ पर दूसरा और तीसरा खा वाले में, राइट आंसर यहाँ पर खा वाला हो जाएगा। अगला है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों के सुमेल कॉलम बी के दिए गए उनके अनुप्रयोगों को कॉलम में आपको करना है कि कैसे करना है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सुमेल का सेट सही है, सेट आपको सही करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा है, ध्यान से वीडियो देखना। जो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो हो जाएगा ए से और सी तक होगा, क्या होगा, ए से यहाँ पर सी तक। जो ब्लीचिंग पाउडर है ये विरंजक है, विरंजन है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी से यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या होगा, बी से यहाँ पर डी हो जाएगा। और धावन सोडा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांच का विचरण हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें आपको फिल करना है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, अब ये आ जाएंगे यहाँ पर जो 8 मतलब 8 7 15 7 नंबर के ये यहाँ पर केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर 6 नंबर के होंगे, ये आपके जीव विज्ञान के होंगे, बायो के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। क्या है, चूने के
पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी में यहाँ पर कारण दूधिया हो जाता है। ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नाइट्रोजन होगा कि जलवाष्प होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। अगला, कुछ डायनासोरों क्या बता रहा है, में एक पिच मौजूद थे किंतु उन उड़ नहीं सकते थे। जो यहाँ पर पिच का मतलब होता है कि उनके पंख ही होंगे, लेकिन पंछियों में पर होते हैं जो उसे क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन विकास के संदर्भ में इसका मुख्य अर्थ क्या होगा, सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई कि सरीसृपों और यहाँ पर पक्षियों के बीच में कोई विकास संबंध नहीं है कि दोनों ही जीवों में क्या है, पर जो पिच होते या फिर पंख होते समजात अंग होते हैं या फिर बाजू समझ लीजिए। उसके बाद में पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर घ वाला हो जाएगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। शायद हमारे हिसाब से तो यही होगा राइट आंसर। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सके तो जितना हो सके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो जीव का विलोप, यहाँ पर विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ, कि जीव का विलोप यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व हुआ, कि पृथ्वी की परतों के जीवाश्म के स्थिति का जीव की विलुप्त होने की अवधि में कोई संबंध नहीं, कि विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं है। तो देखिए जीव की विलुप्त, यहाँ पर जो विलुप्त है ये हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। राइट आंसर खवाला हो जाएगा। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर चित्र में भाग ए, बी और सी किस प्रकार क्रम में हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ए और बी और ये ए और बी और सी किस क्रम में हैं। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये किस क्रम में है, देखिए यहाँ पर ये क्या कहा जाता है, इसको प्रांकुर कहा जाता है। ए जो होता है ये प्रांकुर होता है, ये इसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर बीजांड, ये जो बी वाला होगा इसको बीजांड, और यहाँ पर ये मूलांकर होता है, सी वाला ये मूलांकर होता है ये यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर गा वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो देखिए जीव संरक्षण हेतु में किया गया है, बहुत सिंपल सा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसके बाद में लिखा है यदि मटर में एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर यहाँ पर आर हैं और यहाँ पर स्मॉल वाई झुर्रीदार तथा पीले यहाँ पर रंग के बीज वाले पौधे आर स्मॉल और वाई कैपिटल में हैं, तो संकरण कराए में यफोन के बीज कैसे होंगे। तो कैसे होंगे, देखिए इसमें कैसे होंगे, तो देखिए इसमें भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। इसमें गोल और यहाँ पर पीले हो जाएंगे, गोल और पीले होंगे। उसी प्रकार से अगला निम्नलिखित में से चित्र ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। जो चित्र ए है ये किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये किसको प्रदर्शित करता है, ये अंडाशय को प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे, तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब चलते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप लोगों को एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। उपखंड का होगा, मैंने आप लोगों को बताया नए पृष्ठ से सारे क्वेश्चन करना। उपखंड का, खा, गा सभी करना, भले ही एक लाइन में लिखा हो। अभी आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो वो वीडियो जरूरी देख लेना। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी कैसे लिखे, 4 नंबर का पूछा जाएगा। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार का होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और यहाँ पर जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ये आपको 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन ये है, ये भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर ये यहाँ पर 6 नंबर का, ये मतलब देखिए 4, 4, 8, 4, 12 यहाँ पर, और 12, 6, 18 नंबर की यहाँ पर ये फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न में। उसके बाद में यहाँ पर अथवा करके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पर उपखंड खा होगा, ये केमिस्ट्री के होंगे, ये यहाँ पर 4 नंबर के। इस प्रकार से आपको आयुपेशी नाम या फिर यौगिकों की संरचनाएं आपको लिखना होगा। ये देखिए 4 नंबर के ये पूछा जाएगा। फिर 4 नंबर का 8 नंबर का ये यहाँ पर आएगा। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांकों नीचे दिए गए, इनको आपको बताना, तत्व की पहचान करना है। फिर यहाँ पर आवर्ती, यहाँ पर इन्हीं सभी के क्या करना, आवर्ती, यहाँ पर आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह संख्या और आवर्त पहचानिए, आपको बताना होगा। फिर ये यहाँ पर 6 नंबर का मतलब 4, 4, 8, 6, यहाँ पर 14 नंबर का ये पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर जो होगी ये यहाँ पर आपके आएगी, और यहाँ पर देखिए 8, 6, 14, और यहाँ पर 6 नंबर का ये पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर खंड गा होगा, ये क्या होगा, ये बायो के होंगे। तो देखिए
मतलब इतना कठिन नहीं आएगा, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना, बाकी इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ये क्वेश्चन जरूरी तैयार कर लेना है। ये देखिए चित्र आप लोग जरूरी तैयार कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन चित्र से ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए ये वीडियो